चलिए बुलेटिन की शुरुआत अहम खबरों के साथ करेंगे। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले प्रदेश के सीनियर एवं धाकड़ मंत्री अनिल विज जो एक बार फिर चर्चा में है। इस बार कारण कुछ अलग है और रोचक है। दरअसल मंत्री अनिल विज ने खुद ही अपने श्रम विभाग में 1500 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश किया। मंत्री ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चिट्ठी लिखकर इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। 5 महीने पहले भी विज ने अपने परिवहन विभाग में आरटीओ की पोस्टिंग में कई जगह से सिफारिशें आने और पता चलने पर इसके पीछे की वजह भ्रष्टाचार होना पाया था। तब भी अनिल विज ने सीएम को चिट्ठी लिखकर जांच कराने की मांग की थी। यानी 8 महीने में मंत्री अनिल विज ने 2 बार भ्रष्टाचार का खुलासा किया और जांच की मांग की। क्या है कोई ऐसा मंत्री जो अपने ही विभाग के घोटाले उजागर करे और जांच की मांग करे? ये क्या? प्रदेश कैबिनेट के सीनियर और तेज तर्रार मंत्री अनिल विज फिर सुर्खियों में हैं। इस बार मामला कुछ अलग है। दरअसल प्रदेश में तीसरी बार बनी बीजेपी की सरकार में फिर से मंत्री बने अनिल विज ने 4-5 महीने पहले सीएम को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि उनके परिवहन विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है, आरटीओ लगने के लिए सिफारिशें आती हैं, इसलिए इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। अब फिर मंत्री अनिल विज ने अपने ही श्रम विभाग में बड़ा घोटाला पकड़ा है। मामला 4-5 महीने के अगले 4 महीने बाद एक और घोटाला। इस बार श्रम विभाग के तहत आने वाले श्रमिक कल्याण बोर्ड में 22 में से 13 जिलों की जांच में ही 1500 करोड़ का घोटाला। कई जिलों में 91% वर्क स्लिप और 87% श्रमिक पंजीकरण में घोटाला सामने आया है। मंत्री जी खुद भी हैरान हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। मैंने जब चार्ज लिया था तो तभी मेरे सामने एक मामला आया था कि जो वेरिफिकेशन है वो एक आदमी ने कई हजार की हुई है, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था। ये जो कंस्ट्रक्शन लेबरर हैं उनको सरकार बहुत सारे लाभ देती है, जैसे बच्चों का पीएचडी तक का सारा खर्चा सरकार उठाती है। मतलब अनिल विज ऐसे मंत्री हैं जो अपने ही विभाग में घोटाले उजागर करते हैं। 8 महीने में ये दूसरा मौका है। सरकार में घोटाले सामने लाना अच्छी बात है, पर सवाल ये भी कि आपके विभाग में घोटाला हो रहा है तो आपकी जवाबदेही भी बनती है। आपके रहते कर्मचारी आपकी नाक के नीचे ये कर जाएं। हालांकि जिन 22 में से 13 जिलों में 1500 करोड़ का घोटाला सामने आया है, ये जांच अगस्त 2023 से मार्च 2025 तक की है। तब भी श्रम विभाग में आधा कार्यकाल तो मंत्री जी का ही है, इसलिए शाबाशी भी और सवाल भी बनते हैं। 2,21,517 जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उसमें से केवल 14,240 वर्कर ही वैलिड है, बाकी इनवैलिड है। इसका मतलब ये है कि बाकी लोग लगातार सरकार से जो बेनिफिट मिलते हैं कर्मचारियों को वो ले रहे हैं। अभी इसकी फर्दर जांच होना जरूरी है। ऐसे में सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी इसका असर दिख रहा है। सवाल ये भी कि 5 महीने पहले मंत्री जी ने आरटीओ की पोस्टिंग में सिफारिशें आने का कारण जानना चाहा तो इसके पीछे भ्रष्टाचार पाया गया। तभी सीएम से उन्होंने जांच कराने की बात की थी। कुछ लोग पूछ रहे हैं उसमें हुआ कुछ। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज़।